एक छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। लोगों का कहना था कि उस पेड़ के पास एक लड़की की आत्मा भटकती है, लेकिन रोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह खेतों से घर लौट रहा था। अचानक उसे पीपल के पेड़ के पास पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। रोहन थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और बहुत शांत चेहरा। लड़की ने धीरे से कहा, तुम डरते नहीं हो? रोहन ने हिम्मत करके कहा, नहीं, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम मीरा है। उस रात के बाद रोहन रोज उसी पेड़ के पास जाने लगा। दोनों घंटों बात करते। धीरे धीरे रोहन को मीरा से प्यार हो गया। लेकिन एक बात अजीब थी, मीरा हमेशा सिर्फ रात को ही आती थी और कभी भी गांव की तरफ नहीं जाती थी। एक दिन रोहन ने पूछा, मीरा, तुम दिन में क्यों नहीं आती? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे डर जाओगे। रोहन ने कहा, मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा ने बताया कि कई साल पहले गांव वालों ने उसे जादू टूना समझकर मार दिया था। तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ के पास भटक रही है। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम आत्मा हो या इंसान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस रात पहली बार मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। मीरा डर गई और बोली, रोहन, अब तुम यहां मत आना। रोहन ने पूछा, क्यों? मीरा बोली, क्योंकि जो आत्मा इस पेड़ में रहती है उसे हमारा प्यार पसंद नहीं। इतना कहकर मीरा अचानक गायब हो गई। अगली रात रोहन फिर पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार वहां मीरा नहीं थी, बल्कि पेड़ के ऊपर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। रोहन डर गया। अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें मीरा चाहिए तो तुम्हें भी यही रहना होगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को पीपल के पेड़ के नीचे रोहन बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया, वो बस एक ही बात बोल रहा था, मीरा, मैं वापस आऊंगा। और कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात उस पेड़ के पास दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक रोहन की और एक मीरा की। और वहां से आज भी पायल की आवाज सुनाई देती है।